गौरी कौवी और कालू कौवा और जंगल के सभी पक्षी तालाब के पास बैठकर बातें कर रहे थे। वह अपने घर को लेकर काफी परेशान थे। गौरी कौवी, हमें अपने अपने घर बनाने चाहिए क्योंकि अब कुछ दिनों में सर्दियाँ आने वाली है। तुमने सही कहा मीनू चिड़िया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सर्दी से बचाव के लिए हमें अपने घरों का इंतजाम कर लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें लकड़ी कहाँ से मिलेगी अपना घर बनाने के लिए? मैं बताता हूँ लकड़ी कहाँ से मिलेगी। हमें लकड़ी पहाड़ों की ओर मिलेगी। शायद हमें पहाड़ों में जाना चाहिए। कालू कौवा और गौरी कौवी, उनके साथ मीठू तोता भी था। वे तीनों लकड़ी ढूंढने के लिए पहाड़ों की ओर जाते हैं। मम्मा मम्मा, कालू कौवा और गौरी कौवी, उनके साथ मीठू तोता भी लकड़ी लेने गया है। तुम क्यों नहीं गई हो मम्मा? आगे सर्दियाँ बहुत पड़ेगी, हमें भी तो अपने मकान को अच्छे से बनाना है। हाँ बेटा, मैं लकड़ी लेने इसलिए नहीं गई। गौरी कौवी बहुत चतुर और घमंडी है, वह पता नहीं न जाने क्या कर लेती हमारे साथ में। बेटा, हमारा घर तो बहुत मजबूत है, इसलिए हम लकड़ी लेने नहीं जाएंगे। बेटा, हम चाय का ठेला लगाएंगे, चाय बहुत बिकती है सर्दी में। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी मीनू, वे दोनों चाय के ठेले का सामान लेने चली जाती है। कालू कौवा इधर इधर देखने लगता है और गौरी कौवी भी इधर उधर देखने लगती है। उन्हें जंगल में एक भी लकड़ी नहीं मिलती। तभी गौरी कौवी कहती है, कालू जी क्या देख रहे हो उधर उधर? जंगल में एक भी लकड़ी नहीं मिली। चलो मीठू तोते के पास चलते हैं, क्या पता उसे मिल गई हो लकड़ी। हाँ हाँ गौरी कौवी, तुम ठीक कह रही हो। चलो मीठू तोते को देखते हैं, उसने कितनी लकड़ियाँ इकट्ठी की है। मीठू तोता अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता है। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों ऐसे ही खाली हाथ तोते के पास आ जाते हैं। मीठू तोते, तुमने इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली है, हमें तो एक भी लकड़ी ना मिली है। हम तो पूरे जंगल में घूम आए हैं, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे लकड़ी इकट्ठी करने में? ना ना गौरी कौवी, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अब रात होने वाली है और हमें घर भी जाना है गौरी कौवी। मीठू तोता अपनी लकड़ियाँ लेकर घर की ओर चल देता है। मीठू तोता लकड़ियाँ मिलने के कारण बहुत खुश था। कालू जी, इस मीठू तोते को इलाज करना पड़ेगा। देखो अपनी लकड़ियाँ लेकर तो चला गया है और हमारी हेल्प नहीं किया इसने। अरे गौरी, तुम चिंता ना करो, आज रात को ही मैं मीठू तोते की सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा, फिर देखना तुम मुझसे कैसे मजा चखाएंगे। कालू जी, लकड़ियाँ चुपके से चुराना, अगर आपको किसी ने देख लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे हम सभी पक्षियों के दुश्मन हैं। हाँ गौरी, तुम देखना, मैं लकड़ियाँ से चुराऊंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। यूं गया और यूं आया। मीठू तोता अपनी लकड़ियाँ रखकर बड़ी आराम से सो रहा था। तभी आधी रात को कालू कौवा मीठू तोते की सारी लकड़ी चुराने आता है। कालू कौवा चुपके से सारी लकड़ियाँ उठाकर ले जाता है। तभी रात को चुपके से कालू कौवा सारी लकड़ियाँ अपने घर ले आता है। जैसे ही सुबह होती है, मीठू तोता जाग जाता है। वह इधर उधर अपनी लकड़ियाँ देखने लग जाता है। उसे कहीं भी लकड़ी नजर नहीं आती है। अरे अरे, मेरी लकड़ी किसने चुराई है? मैं तो रात ही पर रखकर सोया था। मुझे लगता है मेरी लकड़ी कालू कौवे ने चुराई है, मुझे मालूम करना होगा। तभी मीठू तोता अपनी लकड़ियों को मालूम करने के लिए टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया बहन, क्या तुमने मेरी लकड़ी किसी को चुराते देखा है? मैं कल अपनी लकड़ी लेकर आया था और रात को किसी ने इन्हें चुरा लिया है। मीठू तोते, हमारे जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी सिर्फ चोरी कर सकते हैं, उन्होंने ही तुम्हारी लकड़ी को चुराया होगा। तुम जाकर देखना उनके घर में। नहीं टूनी चिड़िया,
ऐसे नहीं पता लगने वाला। मैं तो अपने घर के आसपास जाल बिछा दूंगा, जो भी रात को आएगा वही पक्षी जाल में फंस जाएगा, फिर पता लग जाएगा कौन पक्षी मेरी लकड़ी चुराने आता है रात को। आज देखता हूँ कालू कौवा कैसे मेरी लकड़ी चुराता है। आज मैंने लकड़ी के ऊपर जाल लगा दिया है, आज नहीं बचने वाला कालू कौवा। तभी मीठू तोता सोने की एक्टिंग करता है और कालू कौवा बहुत ही धीरे धीरे लकड़ी चुराने आ जाता है। कालू कौवा जाल में फंस जाता है। वह उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ा नहीं जाता है।